नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 2 दादी माँ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 दादी माँ की विधा है कहानी। दादी माँ पाठ के लेखक का नाम है श्री शिव प्रसाद सिंह। अध्ययन बिंदु। दादी माँ पाठ के भाग 2 का अध्ययन हम निम्नानुसार करेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ का सार देखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे, उसके उपरांत अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे जो आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ के भाग 1 में अब तक हमने अध्ययन किया था कि लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है और उन्होंने अपने गांव और भारतीय महीनों के बारे में भी बताया है कि किस महीने में हमें क्या क्या खाना चाहिए। लेखक अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करते थे और अपनी दादी माँ के बारे में प्रथम भाग में उन्होंने बताया कि जब वो अत्यधिक बीमार थे तो दादी माँ ने उनकी बहुत सेवा की थी, जिससे वह ठीक हो गए थे। आज हम दादी माँ के भाग 2 के अंतर्गत लेखक के बड़े भाई किशन भैया की शादी के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार वहाँ पर किस प्रकार गाने बजाने किए जाते हैं, और इसी के अंतर्गत हम सूद का पैसा नहीं लौटाने पर रामी चाची के विरुद्ध किस प्रकार वो व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन भी करेंगे। और जब उनकी परिस्थिति के बारे में दादी माँ को पता चलता है तो वह रामी की चाची का सारा ऋण माफ़ कर देती है। इन सभी बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। किशन भैया अर्थात लेखक के बड़े भाई की शादी का समय था। दादी माँ का उत्साह और आनंद बहुत ही देखते बनता था। यूँ तो दादी माँ कोई काम नहीं करती थी, परंतु उनकी अनुपस्थिति किसी भी कार्य में देरी को बता देती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने अपनी दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते हुए देखा। दादी माँ रामी की चाची पर इसलिए बिगड़ रही थी क्योंकि उसने जो पैसे लौटाने की बात कही थी वह पैसे लौटाने में वह असमर्थ थी और दादी माँ को कह रही थी कि जब भी मेरी अगली फसल तैयार होगी उसे काट कर आपके पैसे चुका दूंगी सूद के साथ। परंतु दादी माँ इस बात को नहीं मानती और रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से दादी माँ के पैरों की ओर झुकी हुई कहती है कि दादी माँ मेरी बिटिया की शादी है, आप दया करेंगी तो मेरी बेटी का विवाह हो सकेगा। परंतु दादी माँ को यह बात कम जच रही थी कि उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए, इसलिए वह नहाने का बहाना कर कर पीछे हट जाती हैं। इतने में लेखक आते हैं और दादी को कहते हैं, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी।
परंतु दादी माँ को लेखक के द्वारा यह बात कही वह दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह लेखक को कहती है, चल चल बड़ा आया मुझे समझाने। लेखक चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और सारे वृतांत को कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। परंतु एक दिन लेखक को रास्ते में रामी की चाची, जिसका नाम धन्नो है, वह मिल जाती है और वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद देती है। तो लेखक धन्नो चाची से पूछता है, भाई ऐसी क्या बात हो गई जो तुम दादी माँ को आशीर्वाद दे रही हो? तो धन्नो चाची कहती है कि उऋण हो गई बेटा, अर्थात मैं दादी के ऋण से मुक्त हो गई हूँ। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। यहाँ मालकिन दादी माँ के लिए प्रयुक्त किया गया है। और आगे वो धन्नो चाची लेखक को बताती है कि कल ही दादी माँ हमारे घर आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, अर्थात माफ़ कर दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। इस प्रकार रामी की चाची धन्नो के द्वारा जब लेखक को यह बात पता चलती है कि लेखक की दादी माँ ने उनके सारा ऋण माफ़ कर दिया और उनकी बेटी को 10 रुपये का शगुन दिया है, साथ ही धन्नो को यह भी कहा है कि 5-10 के खातिर अपनी मजाक मत बनवाना, तो लेखक बहुत प्रसन्न होते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि दादी माँ किस प्रकार सूद का पैसा लेने के लिए कठोरता पूर्वक व्यवहार करती है और जब वो पैसे नहीं लौटा पाते उनकी समस्या को समझती है और उनका ऋण भी माफ़ कर देती है। लेखक मन ही मन इस प्रकार के तर्क दे देकर कभी हंसते हैं और कभी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। किशन भैया की शादी की तैयारियां चल रही थी। विवाह के 4-5 दिन पहले से ही औरतें घर में रात को गाना गाने या गीत गाने के लिए आने लगती है। विवाह की रात को वहाँ पर अभिनय अर्थात नाटक किया जाता है और यह प्राय एक ही कथा इस नाटक में प्राय एक ही कथा हुआ करती है और उसमें विवाह से लेके पुत्रोत्पत्ति तक के जितने भी दृश्य दिखाए जाते हैं उन सभी दृश्यों में औरतें ही भाग लेती हैं। लेखक अत्यधिक बीमार होने के कारण अपने भाई की बारात में नहीं जा पाते और दादी माँ अपने पोते की देखभाल के लिए उन्हें वहीं पर सुला देती है जहाँ पर वह नाटक या अभिनय चलता होता है। सभी औरतों के द्वारा आपत्ति अर्थात मना किए जाने के उपरांत भी दादी माँ सभी औरतों को कहती है कि ये तो लड़का है अर्थात बच्चा है, बच्चों से क्या पर्दा करना, बच्चे तो भोले होते हैं, इसलिए इन्हें यहीं सोने दें। इस प्रकार लेखक ने इस भाग के अंतर्गत लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी को बताया है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। इस भाग के शब्दार्थ निम्नानुसार हैं। पहला, विलंब अर्थात देरी से। दूसरा, नाक रगड़ना अर्थात खुशामद करना। तीसरा, विहल अर्थात प्रेम पूर्वक। चौथा है अभिनय अर्थात नाटक। पांचवा, पुत्रोत्पत्ति, पुत्र पैदा होने तक। छठा है पाठ, भाग या हिस्सा। सातवां है निस्तार अर्थात छुटकारा। दादी माँ
पाठ के इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, किसकी शादी में दादी माँ का क्या देखते नहीं बनता था? प्रश्न नंबर 2, बहन बुरा न मानना, यह वाक्य किसने किससे कहे? प्रश्न नंबर 3, दादी माँ किस पर और क्यों बिगड़ रही थी? प्रश्न नंबर 4, धन्नो चाची दादी माँ को आशीर्वाद क्यों दे रही थी? प्रश्न नंबर 5, विवाह की रात को होने वाले अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं? आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।